धीराजा कमठारितो येर्ध्यानस्थितासेव फनावितानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्नं नमामि पार्श्वं महतादरेण नमामि पार्श्वं महतादरेण नमामि पार्श्वं महतादरेण। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी मामुनि राज की। परम पूज्य आध्यात्म योगी शमन रत्नाकर चारित्र शिरोमणि मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी मामुनि राज की। भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मामुनि राज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। युवाशांगमयी जिनवानी माता की। Dear all, whenever we get a chance for the religious activities, we should avoid all other activities and get involved in that religious activities. Because by these religious activities we can earn the good luck, and if we have the good luck in our life, no doubt we have everything in the life, and if we don't have the good luck, we don't have anything. So that's why to earn the good luck, it's necessary to get it generated by the religious activities, whether it is worship to the god, whether it is ahadan to the munis, whether it is any celebration that is done commonly. So these all activities should be done on continuous basis so that you can earn the good luck and generate everything in the life. बंधुओं, हमारे जीवन में जब कभी भी हमारे लिए धार्मिक कार्यों को करने का अवसर मिले, कोई भी धार्मिक कार्य, प्रतिदिन की पूजन, अभिषेक और मुनियों के लिए आहार दान, ऐसे अवसर जब भी मिल जाएं, जब कभी भी महाराजों का समागम मिल जाए, सारे कामों को छोड़कर, सब कामों को छोड़कर इन कामों में अपन को लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास बैंक बैलेंस है वो सारी चीज़ें खरीद सकता है, अपने कपड़े भी खरीद सकता है, भोजन भी खरीद सकता है, मकान भी बना सकता है, बस बैंक बैलेंस होना चाहिए। और जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है वो हर चीज़ के लिए तरसेगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार से जिसके जीवन में धर्म है, तो ये समझो कि वो उसका बैंक बैलेंस है। ये धर्म ही आपके लिए भाग्य का निर्माण करता है। ये धर्म क्या है? आपके लिए भाग्य का निर्माण करता है। और यदि धर्म की क्रियाओं में हम नहीं लगेंगे तो हमारे भाग्य का निर्माण नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बैंक से निकालता जा रहा है तो क्या होगा? एक दिन खत्म हो जाएगा। आज आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा परिवार मिला है आपके लिए, रोटी कपड़े मकान की आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, सारी चिंताओं से आप मुक्त हैं। तो ये क्या है? आपने पहले जो धर्म किया था उसका प्रभाव आज आपके सामने है। आप कैसा खा रहे हैं आज समय? आप बासी खाते हैं या ताज़ा खाते हैं? बासी खा रहे हैं ना, सब बासी खा रहे हैं। पुराना जो कमाया था वो आज खा रहे हैं, और आगे के लिए अगर नहीं कमाएंगे तो क्या होगा? खत्म। एक भिखारी की तरह से रोड पे आ जाएंगे। जिसका बैंक बैलेंस खत्म हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? भीखे तो मांगेगा। तो वही स्थिति हमारी भी हो जाएगी अगर हम नया नहीं कमाएंगे। जैसे आप अपने व्यापार में क्या करते हैं?
कमाते रहते हैं और उसी में लगाते रहते हैं, तो आपका व्यापार वृद्धि को प्राप्त होता है। हमारे यहाँ वैराग्य भाव में एक कहा, वैराग्य भावना में, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही। तो बीज राख, पहले अपना बीज सुरक्षित करो। जो आपको धन संपदा प्राप्त हुई है, भोगों में तो लगनी ही है, वो तो खत्म ही हो जानी है, लेकिन पहले उस धन संपदा को, अपने उस समय को, जो समय आपको मिला है, वो समय व्यर्थ के कार्यों में तो जाना ही है, लेकिन पहले उस समय को, जितने साधन आपको मिले हैं, उन सभी साधनों को पहले धर्म कार्यों में लगा लो। वो बीज सुरक्षित रख लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने सारे बीज को बो दिया, सारे बीज को आपने बेच दिया, तो अगली बार फसल के लिए क्या बोगे? कुछ नहीं बोगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा, कैसी क्वालिटी का मिलता है, सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है। और जो किसान समझदार होता है वो क्या करता है, वो बेचने जाता है जब अपनी फसल को, तो पहले अगले साल के लिए अपना बीज सुरक्षित कर लेता है। तो उसी प्रकार से जो पिछले पुण्य से आपको ये धन संपदा मिली है, जो आपके लिए ये अच्छा समय मिला है, इसको अच्छे कार्यों में लगा लो, इसको धर्म के कार्यों में लगा लो। धर्म के कार्य, ये समय आपके लिए अच्छे कार्यों में लगाने का। और कैसा ये आपका पुण्य है? पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य भी दो प्रकार का होता है। एक पुण्य वो है जिसके कारण आपको धन संपदा मिलती है, अच्छी स्त्री पुत्र आदि मिल जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? आप उस पुण्य के कारण भोगों में रमकर दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। और एक पुण्य वो है जो आपके लिए क्या कराता है? धर्म के साधन उपलब्ध करवाता है। ये पुण्य हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो अनेकानेक भोग की सामग्रियों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है? दुर्गति के पात्र बनते हैं उन्हीं भोगों में रम के। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े टीकमगढ़ में आप लोग निवेदन करने पहुंचे महाराज के लिए। महाराज सानिध्य चाहिए। यद्यपि हम एक बार दर्शन तो हमारे हो गए थे, जब हम डोंगा मंदिर में गए थे तो उस समय भी दर्शन करके गए थे, लेकिन आपके अध्यक्ष जी पहुंचे कि नहीं, उस समय महाराज के तो दर्शन हो गए थे भगवान के, लेकिन हम लोगों को अवसर नहीं मिल पाया था। तो इसलिए दोबारा आपके अध्यक्ष जी पहुंचे, आप लोग पहुंचे कि महाराज के प्रवचन होने चाहिए। बहुत अच्छी भावना है। और मुनियों का समागम तो जब मिल जाए, जब मिल जाए, सौभाग्य मान लो उसको, सौभाग्य मान लो। क्यों? क्योंकि बहुत दुर्लभता से मिलता है। अरे शरीर की बीमारी के लिए औषधि नहीं है, जन्म मरण और मृत्यु जैसे रोगों की औषधि है ये। शरीर की बीमारी तो बहुत छोटी सी बीमारी है, लेकिन जो महारोग हैं, ये महारोग, जन्म मरण और मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग हमें अनादिकाल से रखे हैं, उसकी औषधि है ये। तो साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, तीर्थभूता ही साधवा, कालीन फलती तीर्था सद्य साधु समागम। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, क्या बात कही? साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन ही पुण्य को देने वाला है। अभी आहार देने की बात नहीं आई, अभी प्रणाम करने की बात नहीं आई, अभी नमस्कार करने की बात नहीं आई, अभी वैयावृत्ति की बात नहीं आई, अभी प्रवचन सुनने की बात नहीं आई। अभी क्या कहा? दर्शनम पुण्यम। मात्र दर्शन ही पुण्य को प्रदान करने वाला है। तो जिनके दर्शन ही पुण्य को प्रदान करते हैं, तो फिर जो लोग आहार दान दे रहे हैं, जो उनके लिए वैयावृत्ति कर रहे हैं, जो उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं, जो उनकी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, आहार विहार आदि की व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जो उनके लिए हर समय समर्पित रहते हैं, उनके मुख से दो शब्द सुन के पुलकित हो जाते हैं। कितना बड़ा पुण्य कमा रहे, कितना बड़ा पुण्य कमा रहे। जिनके दर्शन मात्र से, क्या कहा? साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुवा। साधु क्या है? तीर्थ हैं। तीर्थ, अध्यक्ष जी, तीर्थ का क्या अर्थ होता है? तीर्थ किसे कहते हैं?
वो तो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थ की प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर होते हैं। हम तो कह रहे हैं तीर्थ किसे कहते हैं? साधु को तो तीर्थ कहते हैं, साधु को तो तीर्थ कहते हैं, लेकिन तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? अरे आप लोग इतने सारे तीर्थों पे जाते हो, कोई अयोध्या जी जाता है, कोई सम्मेश शिखर जी जाता है, जहां से जहां पे तो साधु तो तीर्थ हैं, वो तो ठीक है, लेकिन तीर्थ किसे कहते हैं? कुछ कुछ लाइन पे गाड़ी आ रही है, तीर्थ का अर्थ है जहां से तिरा जाए, जहां से तिरा जाए। मात्र जहां से बहुत सारे साधुओं का मोक्ष हो गया वही तीर्थ नहीं है। अरे जहां से आप तिर जाओ वो तीर्थ है, वो तो तिर चुके, यहां तो अपने तिरने की बात है। आपने सुना होगा हिंदू धर्म में भी कहीं कुरुक्षेत्र, कहीं इलाहाबाद, इनको तीर्थ कहा जा रहा है। क्यों? वहां पर तो वो लौकिक तीर्थ है, वहां पर मात्र आपको क्या हो रहा है, एक जो नदी है, समुद्र है, उसका तट है, तिरने का स्थान है, लौकिक तिरने का। और यहां पर भव समुद्र से तिरने की बात है। तो साधु क्या है? चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। क्यों? लौकिक तीर्थ जितने भी हैं उनमें तो हो सकता है आप तिर पाओ या ना तिर पाओ। आप अयोध्या जी गए, आप सम्मेश शिखर जी गए, और कोई भी तीर्थ में गए, गिरनार जी आदि गए, जब आप पहुंचोगे तब आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जब पहुंचोगे, प्रोग्राम बनाओगे, जाओगे, और फिर ऐन मौके पे कोई काम आ गया, कोई रिश्तेदारी में जाना पड़ गया, कोई हारी बीमारी आ गई, कोई और काम आ गया, कैंसिल करना पड़ जाता है, बहुत समय लग जाता है। और यहाँ पर सत्य साधु समागम, साधु पहुंच गए, पुण्य की प्राप्ति हो गई। दूसरी बात, तीर्थ पर पहुंच भी जाओ, आप गिरनार जी में दर्शन करने पहुंच भी गए, सम्मेश शिखर जी में पहुंच भी गए, टोंक पे पहुंच के अर्घ चढ़ा रहे हैं, और इतने में फोन आ गया, अमकी हो गया, दिमाग कहाँ पहुंच गया। और नहीं भी फोन आया तब भी घर की चिंता, अरे घर पे ताला वाला ठीक से लगा के आए नहीं, अपन सब आ गए, कितनी कितनी चिंताएं रहती हैं, गाड़ी का टाइम हो रहा है, वापस निकलना है, कितने कितना आपका दिमाग दूसरी दूसरी जगह लेता है। लेकिन इस समय आप लोग प्रवचन में बैठे हैं, जितना समय आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपका माइंड कहीं और जा रहा है क्या? एकमात्र कहाँ पे लगा हुआ है? प्रवचन में लगा हुआ है। तो वो तो भौतिक तीर्थ है, आपको जबरदस्ती धर्म में नहीं लगाते, लेकिन ये चलते फिरते तीर्थ है जो जबरदस्ती बैठाल के आपको धर्म मार्ग में लगा देते हैं, आपके माइंड को भी इधर उधर जाने से रोक लेते हैं। क्योंकि जितना समय आपका माइंड धर्म में लगा हुआ है, अन्य स्थान पे नहीं जा सकता, गारंटी है, नहीं तो आपको प्रवचन नहीं समझ में आएंगे। जितना समय आप प्रवचन सुन रहे हैं उतना समय आप अन्य कार्यों से बच जाते हैं, लौकिक कार्यों से बचते हैं। मन वचन काया तीनों जो है आपकी अशुभ से बची हुई है। तो साधु क्या है? ये चलते फिरते तीर्थ हैं। तो तीर्थ जो है चलते फिरते तीर्थ हैं, और उनका तो जब आपको पुण्य प्राप्त हो गया, लेकिन इनका तो जैसे ही आपको पुण्य प्राप्त हो, जैसे ही आपका समागम मिला, आपके लिए पुण्य की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, निश्चित रूप से हम जो बता रहे थे कि धार्मिक कार्य जब कभी भी अवसर आए, हमारे 6 आवश्यक कर्तव्य प्रतिदिन करने चाहिए। बाकी चीज़ों का आवश्यक नहीं कहा, खाना खाने की बात को आवश्यक नहीं कहा, उपवास कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देव पूजा, भगवान की पूजा वो आवश्यक है। गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये सब क्या है? आवश्यक हैं। दान, और इनमें भी मुख्य रूप से पूजा और दान, ना सावा तेन बिना, इनके बिना श्रावक नहीं कहला सकते। और वैसे तो श्रावक का अर्थ क्या है? आप सभी श्रावक है ना? कौन कौन है श्रावक? हाथ तो खड़ा कर लो। श्रावक कौन कौन है? 1 2 3, और बाकी श्रावक नहीं है क्या? बता तो दो कौन कौन है श्रावक। डर क्यों रहे? अच्छे से हाथ खड़े करो। श्रावक कौन है? पहले पहले आप बताओ तो सही, आप में श्रावक कौन कौन है? सभी है ना? महिलाओं में सभी है ना श्रावक? अब बताओ श्रावक का अर्थ क्या है? श्रावक कहते हैं किसे? आप सब श्रावक हैं?
हाँ, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, वो श्रावक है। आप सभी हैं ना, सभी को भगवान पे श्रद्धा है, सभी अकाट्य श्रद्धा है, यानी सम्यक दर्शन। श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, और विवेक यानी सम्यक ज्ञान। विवेक यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यानी श्रद्धा के साथ विवेक अपने आप रहता है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ विवेक नियम से होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सम्यक दर्शन होता है वहाँ पे सम्यक ज्ञान युगपत होता है, एक साथ होते हैं। ठीक है ना। अब आ जाओ तीसरी बात, क्या है? क्रियावान, चारित्र। अब बताओ चारित्र कितनों ने धारण किया है? चारित्रवान कौन कौन है? कितनी प्रतिमा है आपकी? ऐसा चारित्र नहीं, चारित्र किसको कहा है? वैसे तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने क्या कहा चारित्र के विषय में? सामायिक छेदोपसामना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम। बस यही चारित्र कहा, और ये किसका होता है? एकमात्र मुनियों का होता है, आपका होता ही नहीं। लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी रत्नकंठ श्रावकाचार्य में दो प्रकार का चारित्र कहा, एक सकल चारित्र और एक देश चारित्र। एक सकल चारित्र और एक देश चारित्र। तो मुनियों के लिए सकल चारित्र और श्रावकों के लिए देश चारित्र। यदि देश चारित्र है, कम से कम 2 प्रतिमा के आपके नियम हैं, तो ही आप चारित्रवान हो, नहीं तो चारित्र नहीं है। आप सामान्य भाषा में कहते रहो हम श्रावक हम श्रावक, सिद्धांत ये कहेगा कि आप श्रावक नहीं है। अब देख लेना कौन कौन श्रावक है। इसलिए चारित्र को भी धारण करें। मात्र पूजन करना, प्रक्षाल करना ये तो जरूरी है ही है, ये तो आवश्यक है, लेकिन चारित्र को धारण करना भी जरूरी है। 2 प्रतिमा के नियम कम से कम। और कितना बड़ा लाभ इसका, कितना बड़ा लाभ है। आचार्य उमा स्वामी महाराज 9वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोक्ष कोपशम कोपशांत हीनमो जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। क्या अर्थ है इसका? निर्जरा के स्थान बताए हैं, किस किस की कितनी निर्जरा होती है। तो पहले क्या कहा? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो अपन सभी ही हैं। और उसके बाद क्या कहा? श्रावक, यानी सम्यक दृष्टि अलग है और श्रावक अलग है। सम्यक दृष्टि की निर्जरा अलग है और श्रावक की निर्जरा अलग है। अब इससे पता लग गया ना, लग गया ना पता कि अपन भले सम्यक दृष्टि हो, लेकिन जब तक प्रतिमा नहीं है तब तक श्रावक नहीं है। श्रावक वही जो प्रतिमा को धारण करेगा। तो असंख्य गुण निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है श्रावक की। जो भी आप काम करोगे, चाहे पूजन करो, चाहे प्रक्षाल करो, चाहे आप भगवान का अभिषेक करो, चाहे आप व्रत नियम संयम का पालन करो, चाहे आप मुनियों को आहार दान दो, चाहे स्वाध्याय करो, जितने कामों की करने से आपको जो निर्जरा हो रही है, उससे 1 गुनी 2 गुनी 10 गुनी 1000 गुनी लाख गुनी करोड़ गुनी अरब गुनी खरब गुनी, ये सब छोटे पड़ गए। ये सब क्या है? संख्यात हैं। जहाँ तक संख्या है वहाँ तक संख्यात है, और जहाँ संख्याएं समाप्त हो जाती है वहाँ असंख्यात की शुरुआत होती है। तो प्रत्येक क्रिया में, आपकी हर एक क्रिया में असंख्यात गुनी निर्जरा होगी यदि आप 2 प्रतिमा के नियम ले लें, मात्र 2 प्रतिमा के नियम, श्रावक हो जाओगे। और तब तक आप श्रावक नहीं हो, अव्रती हो। अव्रती संयम दृष्टि, चौथा गुण स्थान व्रती। और श्रावक का कौन सा गुण स्थान होता है? 5वां गुण स्थान। 5वां गुण स्थान आरिका माता जी के बराबर, चुल्लक एलक चुल्लिका माता जी सबका 5वां गुण स्थान, प्रतिमाधारी का 5वां गुण स्थान, आरिका माता जी के बराबर गुण स्थान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? वरम व्रते परम देवम ना व्रतेवत नारकवत छाया तपस्रियो वेदा प्रतिपालितो महान। बोले कि अव्रती अवस्था में ऐसे ही चले जाना, इससे व्रतों को धारण करना वरम श्रेष्ठ है। ना व्रतेवत नारकवत, अव्रती का क्या भरोसा कौन सी आयु में चला जाए, कौन सी आयु का बंद, 3 आयु का बंद कर ले, नरक आयु का बंद कर ले, कहाँ चला जाए क्या मालूम। अव्रती है, लेकिन व्रती की एकमात्र देवगति
देव आयु का बंद करता है और कोई बंद नहीं करता। और जिसका किसी अन्य आयु का बंद हो गया वो व्रतों को धारण कर नहीं सकता। सिद्धांत है, राजा श्रेणी का उदाहरण आपके सामने, नरक आयु का बंद कर लिया, शायिक सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन व्रतों को धारण नहीं कर सकता, देश व्रत को भी धारण नहीं कर सकता। कर्मों की निर्जरा का इसका सिद्धांत है। देव आयु का यानी मनुष्य आयु का और त्रियंच आयु का और नरक आयु का, चौथे गुण स्थान तक सबकी विच्युति हो जाती है। पांचवें गुण स्थानवर्ती एकमात्र देव आयु का बंद करता है और कोई बंद करता नहीं है। पहले गुण स्थान में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु की विच्युति। दूसरे गुण स्थान में ये त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और त्रियंच आयु की विच्युति हो जाती है। चौथे गुण स्थान में मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु की विच्युति हो जाती है। पांचवें गुण स्थानवर्ती के लिए अगर कुछ है तो देव आयु है, दूसरी कोई आयु है नहीं। और अगर आपने किसी और आयु का बंद कर लिया तो व्रतों को धारण कर नहीं सकते। नियम है ये। अपन लोग 16 करते हैं, 16 का भोजन करते हैं। कितने लोग करते हैं 16 का भोजन? आप लोग करते हैं। अरे कितनी अपनी एज बाकी बची है, कितनी अपने उम्र बाकी बची है, 20 साल 25 साल, कितना जीना है अपन को? थोड़ी सी मेहनत कर लें। करना क्या है अपन को? 16 का भोजन बनाना है, 16 का भोजन करना है और 12 नियमों का पालन करना है। अपने छोटे छोटे नियम है, सामायिक करनी है 2 टाइम की, इतना कुछ करना है। और बहुत सारे लोग तो करते हैं सारा कुछ, सामायिक भी करते हैं, 16 का भोजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रतिमा को धारण करते हुए डर लगता है, कहीं नियम टूट गया तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। सोचो, अगर ऐसे डरने लगे तो ऐसे ही चले जाओगे, ऐसे डरने लगे तो ऐसे ही चले जाओगे। महाव्रती अगर ऐसा सोचने लग जाएं, कौन चौंका लगाएगा? कभी महाव्रतों को धारण कर सकते हैं? शुल्क केलक अगर सोचने लग जाएं, कभी शुल्क केलक को धारण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो बंधुओं, ये वास्तविकता में इतना अपन को सोचना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ अगर दोष लगेगा तो प्रायश्चित के विधान है, अपन उसको प्रायश्चित के द्वारा सही करेंगे। इसलिए सभी लोग, बहुत आपकी अच्छी भावना हुई, महाराज को लेके आए, प्रवचनों का आपको लाभ मिला कि ये प्रवचन अपने आचरण में उतरे, ज्ञान वही जो आचरण में उतरे। तो अपन को भाव बनाने चाहिए, मात्र ऐसे ही नहीं चले जाना। हम अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, प्रक्षाल ये तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इन सब क्रियाओं का फल यही है, आचरण को धारण करें। कम से कम नरक आदि में जाने से, सागरों पर्यंत सड़ने से अपन बच जाएं, तो कम से कम हमारी दुर्गति नहीं होगी। हम कम से कम स्वर्ग में जाएंगे, देवता बनेंगे, भगवान के समोशरण में जाएंगे, नंदीश्वर द्वीप में जाएंगे, अकृत्रिम चैतालियों की वंदना पूजा करेंगे, तो कम से कम हमारे लिए दोबारा मनुष्य भव प्राप्त करके और मोक्ष का भी साधन बन जाएगा। और अगर हमने ये सारी उम्र निकाल दी, 50 साल की उम्र होगी और आज तक हम पूजा प्रक्षाल करते आए और ऐसे ही अपन चले जाएंगे, तो कोई भरोसा नहीं कहाँ चले जाएंगे। इसलिए सभी लोग अच्छा भाव बनाएं, भावना तो बना के रखें कि अपन को ऐसे ही नहीं चले जाना, पीछी कमंडल हाथ में लेके जाना है। और पीछी कमंडल जब आए तो आए, कम से कम व्रती बनने का भाव तो अभी बना लो, व्रती बन जाओ। अभी आपके वहाँ पर भी वाचना चल रही है बाजार मंदिर में, ये अवसर है स्वाध्याय का। मुनियों के मुख से कोई बात सुनने आसान नहीं मिलती, तो सभी लोग, कोई दूर थोड़ी है, प्रयास करें। जितने भी 2-4-5 दिन बचे हैं, अब 27 तारीख तक की वाचना है, तो जितना भी अवसर मिलता है निश्चित रूप से तीनों टाइम की वाचना चल रही है। और एक से एक सुंदर, कहीं तत्वार्थ सूत्र की वाचना, जैन गीता, एक एक सूत्र उसका जो है गागर, वार्षानुपेक्षा, वैराग्य की जननी, और उस पर भी सर्वोदया टीका जिसपे आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने लिखी है, जिस पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, ऐसी टीका का आपके बीच में वाचन चल रहा है। और तीसरी 24 छाना, करना नियोग में प्रवेश का द्वार है, जिससे हमें बड़े मोटे मोटे शास्त्र भी समझ में आने लगते हैं। ऐसी ऐसी क्लासें आपके बीच में चल रही हैं, तो ये लाभ लेने का अवसर है। तो अच्छी बात है, आप लोग पहुंचो। और बाई चांस जो नहीं भी पहुंच पा रहे, तो हमारे श्रेयांश भैया बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी जो है आप सभी को जो है ये सुविधा दे रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी आप ये जो है इसको सारे को प्राप्त कर सकते हैं। विराग कौशल, किसका कौशल? पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का, हमारा नहीं है। तो विराग कौशल यूट्यूब माध्यम से भी जो है वो आप इसमें लाभ ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग जब भी धार्मिक कार्यों का अवसर मिले, धार्मिक कार्यों को करें और चारित्र को धारण करके इन धार्मिक कार्यों को करना भी सफल बनाएं। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की।